वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक एहसास भरी स्टोरी में। किसी ने लिखा है कि प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो एहसास है जिसके अंदर खो जाने को दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से आपको यह एहसास कराता हूँ। शाम का समय था। स्टेशन के बाहर बैठकर मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। हमारा प्लान कहीं बाहर घूमने जाने का था, इसलिए मैं स्टेशन पर जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया था। फिर मैं स्टेशन के अंदर जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जैसे मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली है। तभी अचानक मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस वक्त मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। मेरी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखता ही जा रहा था। मासूम चेहरा, छोटी छोटी आँखें, उसके चेहरे पे वो मासूम सी मुस्कान, जैसे वो कोई परी हो। उसे पहली नज़र में ही देखकर मानो दिल में कुछ कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मेरा दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर और न आए, ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ जानने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे जानूं ये समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। फिर वो लड़की मेरी आंखों से दूर जाने लगी, लेकिन यार मुझे उसे रोकना था। उससे कुछ बात करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि उसके दूर जाने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और मैं समझूंगा कि शायद भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। तभी भगवान ने चमत्कार किया और पीछे से आवाज़ आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की उसे आवाज़ दे रही थी। तभी मैं समझ गया कि उस परी जैसी लड़की का नाम प्रिया है। फिर मैं उसका नाम जानने के बाद बहुत खुश हुआ। फिर मैंने ठान लिया कि बस अब उसे अपना बनाना है और उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। मैं उसके पीछे जाने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त आ चुका था। अब मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं इससे और उसके पीछे कैसे जाऊं। फिर मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो लड़की मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी और मेरा दिल बहुत उदास होने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ और आँख खुलने पर वह सपना टूट गया हो। मैं अपने दोस्त के साथ चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मेरे दिल से उसका ख्याल निकल ही नहीं रहा था। फिर मैं अपने दोस्त के साथ घूम के आने के बाद अगले दिन अपने कॉलेज गया और उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। लेकिन मेरा मन अभी भी उसी लड़की के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं अपने मन की बात बताने के लिए उसके पास जा ही रहा था। तभी मैं रुक सा गया, मानो एक बार फिर से मैं उसी सपने में चला गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी खुशी कैसे बयां करूं।
फिर जाकर मैं अपने दोस्त के गले लग गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि जो लड़की कॉलेज में नई थी वो वही लड़की थी जो उस दिन मुझे स्टेशन पर मिली थी। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त को उस लड़की के बारे में बता ही दिया। फिर उसने कहा जितना जल्दी हो सके अपने दिल की बात उस लड़की से बोल दे। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, कैसा लगेगा उसे, यही सोचकर हमेशा मैं रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं मेरी बातें सुन के वो मुझसे दूर ना हो जाए। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो भी कभी कुछ नहीं कहती थी। शायद उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि मैं पहली नज़र में ही उसे दिल दे बैठा हूँ। समय के साथ साथ हमारी बातचीत शुरू हुई और हम एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन ना ही कभी मैंने उससे कुछ कहा और ना ही उसने मुझसे कुछ कहा। और फिर इसी के साथ साथ हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। फिर हम सब अलग अलग कंपनी में जॉब करने लगे। तभी एक दिन मैंने सोच लिया कि बस अब मैं कल उससे अपने दिल की बात बोल दूंगा। फिर मैंने उसके पास फ़ोन किया और अगले दिन उसे मिलने के लिए कहा। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया, जिससे मैं बहुत खुश हुआ। फिर डरते डरते मैं अगले दिन उससे मिलने चला गया और फिर हम दोनों एक गार्डन में बैठकर बातें करने लगे। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी उसने भी मुझसे कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा आज वो भी अपने दिल की बात मुझसे बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपने दिल की बात बताओ, लेकिन वो मुझसे पहले बताने को कह रही थी। मेरी सांसें थमी जा रही थीं उसका जवाब सुनने के लिए। फिर मेरे ज़िद करने पर उसने अपनी बात बताना शुरू किया और अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। उसने कहा अगले महीने मेरी शादी है, आना ज़रूर। ये सुनते ही मेरे दिल को एक ज़ोर का धक्का सा लगा। फिर क्या सब कुछ वहीं ख़त्म सा हो गया। फिर उसने बहुत देर बाद मुझसे पूछा तुम क्या कहना चाहते थे। फिर मैं क्या कहता। फिर मैंने बात बदल दी और वो वहाँ से चली गई। फिर मैंने सोचा शायद मैंने अपने दिल की बात बताने में बहुत देर कर दी। उसे अपना बनाने का मेरा एक सपना था और शायद वो एक सपना ही बनकर रह गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर मेरी तरह अफसोस करते रहोगे और अपने प्यार को केवल सपने में ही अपना बना सकते हो। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय दोस्तों।